अभी हम ये साबित करेंगे कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इस बात को हम साबित करने के लिए एक सर्कल की मदद लेते हैं और ये कोशिश करेंगे कि सर्कुलर मोशन जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। अब एक सर्कल में ये पी पॉइंट है जो हम इस तरह इसे घुमा रहे हैं, तो इसका जो प्रोजेक्शन है इस तरह जो साया इसका बनता है, तो जब ये हरकत करता है इस तरह जाता है तो ये प्रोजेक्शन जो है ये इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करता है इस ए बी लाइन पर, मतलब डायमीटर पर ये क्यू पॉइंट जो है ये इस तरह आएगा इस तरह और फिर वापस आएगा फिर जाएगा, ये एक पीरियडिक मोशन करेगा। तो इन सर्कल P point is in circular motion, so its projection executes simple harmonic motion and diameter of the circle having time period, frequency and acceleration. So जो acceleration होगी वो उसमें हम दो कंपोनेंट लेंगे। जो सेंटीपिटल acceleration हमें रिक्वायर्ड है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास x कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास y कंपोनेंट होगा। लेकिन चूंकि ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस एग्जीक्यूशन करेगा तो हम सिर्फ ए एक्स लेंगे, तो सेंटीपिटल फोर्स जो है उसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक ए एक्स होगा एक वाई होगा। हमारे लिए दरकार सिर्फ जो है वो होगा ए एक्स और ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमें रिक्वायर्ड है और ये हम इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो cos थीटा है इसको अगर हम फिगर में देखें तो ये x है हमारे पास और ये हमारे पास r है, तो इधर अगर हम देखें तो cos थीटा जो है वो x और r के बराबर है। दूसरी बात ये है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर डिवाइड बाई r के बराबर है, इसके साथ माइनस भी अटैच है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इस दोनों वैल्यूज को इधर हम इक्वेशन में एडजस्ट करते हैं तो ax हमारे पास हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर और cos थीटा की जगह आ जाएगा x और r, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा ax इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x है और अभी हम ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो v स्क्वायर जरूरी बात है कि r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ए एक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड r स्क्वायर भी इसके साथ है और r स्क्वायर इधर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम हटाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाता है वो है ए एक्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो हमारे पास ये साबित हो गया कि जो हमारा पॉइंट पी है इसका प्रोजेक्शन क्यू जो है वो सेंटीमीटर सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह इसका टाइम पीरियड भी होगा t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी 1 ओवर t। ठीक है, अब इसके बाद हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इसकी। तो वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह करेंगे कि अगर हम P पॉइंट से एक वेलोसिटी की टेंजेंट ले लें, ये टेंजेंट, तो और इसको इस तरह एक्सटेंड करें इस लाइन को और फिर इस तरह, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है हमारे पास, ये थीटा है। दूसरा इसका एक प्रोजेक्शन इधर आता है तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो जो रेक्टेंगल हमारे पास ये है इसके बिल्कुल बराबर हमारे पास ये रेक्टेंगल भी बन गया। तो इधर जो थीटा है वो हमारे पास 90 माइनस थीटा है और ये तरफ ये इसकी जो हाइपोटेन्यूज है ये हो गई और ये इसका वी वाई हो गया कंपोनेंट और ये हो गया इसका वी एक्स कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसका वी वाई लिखेंगे। तो वी वाई ओवर वी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये हमने वी वाई लिखा, तो वी वाई इज इक्वल टू वी, इसको बोलते हैं साइन 90 एंड cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री एंड sin थीटा।
तो ये हमारे पास 0 हो जाता है और जो रह जाता है ये 1 हो जाता है। तो वी वाई इज इक्वल टू वी एंड cos ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अभी जो हमारा वी एक्स है और वी, तो वो हमारे पास हो जाएगा cos इनटू 90 माइनस थीटा। तो इसको बोलते हैं तो वी एक्स। तो इसे खोलने से हमें ये मिल जाता है वी, ये साइन थीटा के बराबर होता है इसे जब हम खोलते हैं। तो अब अभी ये लिखते हैं कि जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वो है वी साइन ऑफ थीटा वेलोसिटी का, और वी वाई जो है वो है हमारे पास वी cos थीटा। ये अच्छा जी, ये इधर जब हम वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया वो है वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन थीटा और वी वाई इज इक्वल टू वी cos ऑफ थीटा। अब हम जो जैसा कि हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। ठीक है, और अब अगर हम इस तरह लेके कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि cos थीटा जो इस इक्वेशन में है वो x ओवर r के बराबर है। x ओवर r इस ट्रायंगल में OPQ में ये x ओवर r के बराबर है। तो इसको लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास sin थीटा है इधर, तो इसको हम थोड़ा सा आसान करते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू वी एंड टू साइन ऑफ थीटा, तो वी एक्स ओवर वी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं और इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ये भी अंडर रूट हो गया एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये भी अंडर रूट हो गया। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया साइन ऑफ थीटा और ये आर स्क्वायर बाहर निकल आता है और हमारे पास रह जाता है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन थीटा की वैल्यू रह गई, और इस इक्वेशन से हम वी एक्स ओवर वी एंड साइन ऑफ थीटा, तो वी एक्स ओवर वी ये लिख लेते हैं इसकी जगह आर इनटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी ओवर आर एंड आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा डिवाइडेड बाई आर इनटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया वी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई जो हमें इसमें दरकार थी। ठीक है।